Dear students, from today we are going to start the new chapter of economics, that is chapter 2, People as Resource. So first of all we will read about the overview of this chapter. So chapter People as Resource is an effort to explain population as an asset or for the economy rather than a liability. So here are two words, assets and liability. What is the meaning of asset? Asset means संपत्ति और liability हमारे ऊपर कोई दायित्व रहता है उसको बोलते हैं liability. तो यहाँ पर जो चैप्टर है वो हमें एक्सप्लेन कर रहा है कि पीपल हमारे लिए एक असेट है या रिसोर्स है, हमारे लिए वो लाइबिलिटी नहीं है. Population becomes human capital when there is investment made in the form of education, training and medical care. तो पीपल जो हैं, लोग या पॉपुलेशन, वो ह्यूमन कैपिटल कब बनेंगे? जब उन पर हम एजुकेशन, ट्रेनिंग और मेडिकल केयर इस तरीके से इन्वेस्टमेंट अगर हम करते हैं तो वो नॉर्मल जो पॉपुलेशन है जो हमारे लिए एक लाइबिलिटी हो जाती है वो क्या बन जाती है? हमारे लिए ह्यूमन कैपिटल बन जाती है. इस तरीके से ह्यूमन कैपिटल इज द स्टॉक ऑफ स्किल एंड प्रोडक्टिव नॉलेज एम्बॉडीड इन देम. तो ह्यूमन कैपिटल क्या हुआ? एक स्टॉक हुआ. स्टॉक किस चीज का? स्किल का और प्रोडक्टिव नॉलेज का, यानी उसमें कुछ जानने की क्षमता है, कुछ अच्छे से काम करने का तरीका उससे मालूम है और साथ ही साथ प्रोडक्टिव नॉलेज, कुछ नया वो प्रोडक्शन कर सकता है, तो उसे ही ह्यूमन कैपिटल कहा जाएगा. यहाँ पे हम देखेंगे क्या दिया हुआ है. इंडियाज ग्रीन रेवोल्यूशन इज ए ड्रामेटिक एग्जाम्पल ऑफ हाउ द इनपुट ऑफ ग्रेटर नॉलेज in the form of improved production technologies can rapidly increase the productivity of scarce land resources. हम लोग ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में स्टडी कर चुके हैं और उसमें हमने देखा था कि तरह तरह के जो हाई यील्डिंग सीड है, इरिगेशन फैसिलिटी है, न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करके हमने छोटे से लैंड एरिया में ही इंक्रीज प्रोडक्शन हमने पाया था. तो यहाँ पे बात किसकी की जा रही है? नॉलेज की. इसी तरह से इंडिया का जो आईटी सेक्टर है, आईटी रेवोल्यूशन के थ्रू क्या हुआ है? स्ट्राइकिंग इंस्टेंस ऑफ हाउ टू इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन कैपिटल हैज कम टू एक्वायर अ हायर पोजीशन देन टोटल ऑफ मटेरियल, प्लांट एंड मशीनरी. भारत का आईटी सेक्टर जो है वर्ल्ड का सबसे बेस्ट आईटी सेक्टर है और इसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारे पास जो मटेरियल, प्लांट्स, मशीनरी है उससे भी ज़्यादा हायर पोजीशन हमें आईटी सेक्टर में मिला है, उससे हमें रिवॉर्ड मिला है और काफ़ी सारा वर्कआउट किया जा रहा है. तो हम देख रहे थे पीपल रिसोर्स कब बन सकता है या ह्यूमन कैपिटल कब बनेगा. सो पीपल एज रिसोर्स इज ए वे ऑफ रेफरिंग टू अ कंट्रीज वर्किंग कैपिटल इन टर्म्स ऑफ देयर एग्जिस्टिंग प्रोडक्टिविटी, स्किल्स एंड एबिलिटीज. तो पीपल रिसोर्स कब बनता है? जबकि वहाँ के जो लोग हैं, वर्किंग पीपल यानी कामकाज वाले लोग, वो प्रोडक्टिव हों, उनमें स्किल्स हो और एबिलिटीज हो, तब जाके वो हमारे इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और इस तरह से ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जो है वो बनता है. लाइक अदर रिसोर्सेज, पॉपुलेशन ऑल्सो इज ए रिसोर्सेज, ए ह्यूमन रिसोर्स. This is the positive side of large population that is often overlooked when we look only at the negative side, considering only the problems of providing the population with food, education and access to health facility. तो नॉर्मली हम देखते हैं, कभी भी हम बात करते हैं तो पॉपुलेशन है, लार्ज पॉपुलेशन है,
तो इस वजह से कई तरह की प्रॉब्लम होगी। क्या प्रॉब्लम हो सकती है कि हमें उनको फूड प्रोवाइड करना है, एजुकेशन देना है, हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है। लेकिन अगर हम ह्यूमन रिसोर्सेज की बात करें, अगर हम उस पे इन्वेस्ट करते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज को डेवलप किस तरीके से कर सकते हैं, उन्हें एजुकेशन देकर और हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड करने पर जो पॉपुलेशन है वो ह्यूमन रिसोर्स में कन्वर्ट हो जाता है और इस तरीके से जो ह्यूमन रिसोर्स है उसका प्रोडक्टिव पावर इंक्रीज हो जाता है। बाकी जो हम लोगों ने पढ़े थे रिसोर्सेज के बारे में, लैंड, लेबर, कैपिटल वगैरह, ऐसे ही ह्यूमन रिसोर्स भी हमारे लिए बहुत प्रोडक्टिव होता है और बहुत जरूरी हो जाता है। तो इन्वेस्टमेंट करने की बात की गई थी कि इन्वेस्टमेंट किया जाए ह्यूमन कैपिटल पे, तो उन पे किस तरीके से इन्वेस्ट किया जा सकता है? थ्रू एजुकेशन, ट्रेनिंग, मेडिकल केयर। तो जैसे फिजिकल कैपिटल जो हम लोगों ने पहले स्टडी किए थे, उनसे हमें हायर इनकम मिलता है, उन पर अगर हम इन्वेस्ट करें तो हमें हायर इनकम मिलता है। इसी तरीके से अगर हम ह्यूमन कैपिटल पर भी इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्ट किस फॉर्म में? हम उन्हें एजुकेशन प्रोवाइड करें, ट्रेन्ड पर्सन बनाएं और साथ ही साथ हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड करें, तो जो लोग हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं, वो हायर प्रोडक्टिविटी जो है उनकी हो जाती है और उससे हमारा कैपिटल फॉर्मेशन अच्छा बन जाता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो डॉक्टर हैं, टीचर हैं, इंजीनियर, टेलर, ये कुछ ना कुछ वर्क करके इकोनॉमी में हेल्प कर रहे हैं और साथ ही साथ ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप भी कर रहे हैं। इनकी इम्पोर्टेंस हम कभी भी कम नहीं मान सकते हैं या कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि जो ज़्यादा पढ़े लिखे, मोर एजुकेटेड और मोर हेल्दियर पीपल होते हैं, वो उनकी इनकम भी जो होती है वो अधिक होती है, ज़्यादा होती है, गेन वो ज़्यादा करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनको एजुकेशन और हेल्थ के थ्रू ज़्यादा एडवांटेजेस मिल जाता है, बजाय एक कम लेस एजुकेटेड या लेस हेल्दी पर्सन के। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं या बोल सकते हैं ह्यूमन कैपिटल इज इन वन वे सुपीरियर टू अदर रिसोर्सेज लाइक लैंड एंड फिजिकल कैपिटल, बिकॉज human resource can make use of land and capital. Land and capital cannot become useful on its own. तो इस चीज को आप समझे, हमारे पास ह्यूमन रिसोर्सेज जो हैं उस वो और जो अदर रिसोर्सेज हैं, जैसे इधर पे एग्जांपल दिया है लैंड और फिजिकल कैपिटल का, तो लैंड का यूज या फिजिकल कैपिटल का यूज कौन करता है? ह्यूमन ही करता है। लैंड खुद तो अपने आप काम करने नहीं जाएगी। इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि अदर रिसोर्सेज से ज्यादा सुपीरियर कौन है? ह्यूमन कैपिटल कहा जाएगा। तो हमारे इंडिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पे पॉपुलेशन वाइज आप जानते हो कि पॉपुलेशन वाइज हम सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है। तो पॉपुलेशन को हम एक लायबिलिटी ना समझ के उसे हम क्या समझे? असेट समझे, तब जाके हम अच्छे से वर्कआउट कर सकते हैं। Population need not to be a burden for the economy. It can be turned into a productive asset by investment in human capital. For example, by spending resources on education and health for all, training of industrial and agricultural workers in the use of modern technology, useful scientific research and so on. तो यहाँ पे पॉपुलेशन, हम इंडिया के पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं कि हमें उसे बर्डन नहीं समझना है, बल्कि हमें एज ए एसेट हमारे लार्जेस्ट पॉपुलेशन को ट्रीट करना है। ट्रीट हम क्या कैसे कर सकते हैं? इन्वेस्टमेंट, अगेन वही चीज हम पढ़ रहे हैं कि हम उनके एजुकेशन पर और हेल्थ पर ध्यान दें, साथ ही साथ ट्रेनिंग प्रोवाइड करें, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग और एग्रीकल्चरल ट्रेनिंग। इस तरीके से हम हमारे पॉपुलेशन को एक कैपिटल फॉर्म में या ह्यूमन रिसोर्स फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं।
Here are two stories. हम स्टोरीज के थ्रू समझ सकते हैं कि किस तरीके से एक एजुकेटेड और हेल्दी पर्सन जो है वो ह्यूमन रिसोर्स में कन्वर्ट हो सकता है. यहाँ पे स्टोरी ऑफ सकल दिया हुआ है. तो 2 फ्रेंड्स थे, विलास एंड सकल, लिव इन द सेम विलेज ऑफ सीमापुर. तो सकल जो है 12 ईयर ओल्ड बॉय है. उनकी माँ जो है एक डोमेस्टिक चोर्स करती हैं, हाउसवाइफ हैं, और उनके फादर बूटा चौधरी एग्रीकल्चर फील्ड में वर्क करते हैं. सकल हेल्प्ड हिज मदर इन डोमेस्टिक चोर्स. ही ऑल्सो लुक्ड आफ्टर हिज यंगर ब्रदर जीतू एंड सिस्टर सीतू. His uncle Shyam had passed matriculation examination but was sitting idle in the house as he had no job. तो यहाँ हमने क्या पढ़ा कि सकल जो है 12 ईयर ओल्ड बॉय है. माँ उनके घर के काम काज देखती हैं, साथ ही उनके पिताजी एग्रीकल्चर फील्ड में वर्क करते हैं. यहाँ पे बूटा एंड शीला were eager to teach Sakal. They forced him to join the village school which he soon joined. तो उन्होंने उसको विलेज स्कूल में एडमिशन करवा दिया और उसने अपनी स्टडी स्टार्ट की. हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन पास किया. अब उसके जो फादर थे वो चाहते थे कि वो और भी आगे पढ़ाई करे, अच्छे से पढ़ाई करे, इसलिए उन्होंने सकल के लिए एजुकेशन लोन लिया और वोकेशनल कोर्स जो होता है कंप्यूटर के कोर्स में उसको एडमिशन करवा दिया. तो जो सकल था वो मेरिटोरियस स्टूडेंट था और इंटरेस्टेड था स्टडीज में शुरू से ही. तो वो उसने जल्दी से जल्दी अपना कोर्स कंप्लीट किया और फिर उसको एक प्राइवेट फॉर्म में जॉब मिल गई. उसने न्यू सॉफ्टवेयर डिजाइन किया और ये सॉफ्टवेयर जो है उससे जो जिस फर्म में वो काम कर रहा था उसकी इनकम बढ़ गई. तो बॉस ने उसे सर्विस जो है उसे प्रमोशन प्रोवाइड कर दिया. तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि उसने स्टडी की, पढ़ाई की और फिर उसके पिताजी से भी हम बोल सकते हैं पिताजी से भी ज्यादा इनकम उसकी अब होने लगी. ठीक है. वहीं दूसरी तरफ हम देख रहे हैं विलास की स्टोरी. तो विलास भी 11 ईयर बॉय था जो सकल के साथ उसी के विलेज में रहता था. उसके पिताजी महेश फिशरमैन थे और उनकी डेथ हो गई थी जब सकल केवल 2 इयर्स ओल्ड था. उनकी माँ गीता वो भी फिश बेचती थी और अर्निंग करती थी अपनी फैमिली को फीड करवाने के लिए. तो वो लैंड ओनर्स के पॉन्ड से जाकर फिश लेती थी और उसको मार्केट में सेल करती थी. तो हार्डली उनको 150 रुपीज पर डे मिल पाता था. आगे जाके जो विलास है वो एक पेशेंट हो गया, आर्थराइटिस का पेशेंट हो गया. पेशेंट हो गया यानी इस कंडीशन में उसको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा फ्रीक्वेंटली और इसी वजह से वो स्कूल भी नहीं जा पाया और साथ ही साथ वो स्टडीज में इंटरेस्टेड भी नहीं था. तो 2 रीजंस हम इधर पे देख रहे हैं. क्या, एक तो वो स्कूल जाना नहीं चाहता था, इंटरेस्टेड नहीं था और साथ ही साथ वो एक पेशेंट भी था. तो इस तरीके से क्या हो रहा है कि अब आगे जाके वो अपनी माँ को हेल्प कर रहा है और अपने छोटे भाई की देखभाल कर रहा है. इसके बाद उसकी माँ भी सिक हो गई और अब घर में कोई भी कमाने वाला नहीं रहा. तो सपोर्ट करने के लिए विलास को भी क्या करना पड़ा, जो फिश सेलिंग है वो करना पड़ा. इस तरीके से जितनी इनकम उसकी माँ करती थी लगभग उतना ही इनकम केवल विलास को ही भी मिल रहा है. इनकम में किसी भी तरह का इंक्रीज नहीं हुआ. तो यहाँ पे जो हमने 2 केस स्टडी देखी तो इस तरीके से हम क्या देखते हैं कि सकल स्कूल गया, विलास स्कूल नहीं गया. सकल वॉज फिजिकली स्ट्रांग एंड हेल्दी एंड देयर वॉज नो नीड फॉर हिम टू विजिट डॉक्टर फ्रीक्वेंटली. और विलास क्या था, पेशेंट ऑफ आर्थराइटिस. और उसके पास
इनकम भी उनकी माँ की ज़्यादा नहीं थी, लेकिन उसको डॉक्टर के पास जाना पड़ता था। अब शकल ने नॉलेज ले ली, स्किलफुल हो गया किसमें, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में, और जहाँ पे उस के जॉब में अच्छी सैलरी उसको मिल रही थी। लेकिन विलास क्या कर रहा था? विलास ने उनकी माँ जो काम कर रही थी वैसा ही काम उसने किया, तो वो स्किलफुल भी नहीं था और हेल्दी भी नहीं था। तो इस तरीके से उसकी इनकम केवल इतनी हो रही थी जिससे वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सके। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि अगर हमारे पास एजुकेशन हो और साथ ही साथ हमारा हेल्थ अच्छा हो, इस कंडीशन में हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो इन्हेंस होती है, बढ़ जाती है, और जो टोटल प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है तो वो हमारे इकोनॉमी के ग्रोथ में हेल्प करती है। तो हम कह सकते हैं इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्सेज वाया एजुकेशन एंड मेडिकल केयर कैन गिव हाई रेट्स ऑफ रिटर्न इन फ्यूचर. दिस इन्वेस्टमेंट ऑन पीपल इज द सेम एज इन्वेस्टमेंट इन लैंड एंड कैपिटल. तो अगर बच्चों पर हम इन्वेस्ट करते हैं उनके एजुकेशन और हेल्थ पे, तो फ्यूचर में उनसे हाई रिटर्न मिल सकता है, उनकी अर्निंग्स अच्छी हो सकती है और वो हमारे सोसाइटी को एक अच्छे वे में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं. तो एजुकेटेड जो पेरेंट होते हैं वो पहले से ही जानते हैं कि बच्चों के एजुकेशन पर और उनके हेल्थ पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, और इस तरीके से वो इन्वेस्ट अच्छी जगह पे अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं, they realized the importance of education for themselves. एजुकेशन फ्यूचर के लिए कितना जरूरी है. They are also conscious of proper nutrition and hygiene. They accordingly look after their children's need for education at school and good health. तो ना केवल वो पढ़ाई पे ध्यान देते हैं, साथ ही साथ वो कॉन्शियस होते हैं उनके न्यूट्रिशन और हाइजीन यानी फूड पर और साफ सफाई पर. ये चीजों पर अगर पेरेंट ध्यान देते हैं तो आगे जाके हमें रिजल्ट उसका अच्छा मिल जाता है. अगर हम एक कंपेयर करें, जो लैक एजुकेटेड पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों के एजुकेशन पे भी ध्यान नहीं दे पाते, साथ ही उनकी हेल्थ पर भी ध्यान नहीं दे पाते, उसका इफेक्ट क्या पड़ता है कि वो हमारी सोसाइटी को प्रॉपरली इकोनॉमी में किसी तरह की हेल्प प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं, वो हमारे लिए बर्डन बन जाते हैं. अगर हम कंट्रीज देखें जैसे जापान है, तो जापान अपने ह्यूमन रिसोर्स पर ही इन्वेस्ट करता है, क्योंकि वहां पे नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो नहीं है. वो अदर कंट्रीज से नेचुरल रिसोर्सेज अपने यहाँ पे बुलवाते हैं और अपने यहाँ के लोगों के एजुकेशन और हेल्थ पे ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं. इस तरीके से वहाँ के जो लोग हैं वो ज्यादा एफिशिएंट हो जाते हैं रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने में. जो उनके यहाँ पे लैंड है या कैपिटल है उसको एफिशिएंटली और टेक्नोलॉजी के थ्रू प्रॉपरली यूज करते हैं, और इस तरीके से ये कंट्री रिच कंट्री है या डेवलप्ड कंट्री बन गई है. तो हमने आज के वीडियो में देखा कि एजुकेशन और हेल्थ के थ्रू हम हमारे इकोनॉमी को हेल्प कर सकते हैं, ह्यूमन रिसोर्स को अच्छे पावरफुल बना सकते हैं, वो हमारे लिए एज ए एसेट वर्क करते हैं.